जो बंदे 80 to 25 के बीच में है ना, उन लोगों को मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि तुम जहां कहीं भी हो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना सीखो। तुम कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, नो मैटर, तुम उससे क्या सीख सकते हो। ट्रैवलिंग करो, दोस्तों यारों के साथ बैठो, जहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये मेमोरीज आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हर चीज में रिस्क लो, अलग अलग एक्सपीरियंस लो, बिजनेस सीखो, स्किल सीखो, जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है उसमें मतलब एक्सप्लोर रहो, एक्टिवेट रहो, अपने माइंड को हमेशा उस चीज में व्यस्त रखो जहां से तुमको कुछ नया सीखने को मिले। ट्रैवलिंग करो, अलग अलग जगह पे जाओ जहां से तुम्हें कुछ नॉलेज मिले, सीखने को मिले। ऐसा अपने माइंड को हमेशा व्यस्त रखो और ये तुम्हारी जो एज है ना, इसमें हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रखो और अपने फ्यूचर पे फोकस रखो कि मुझे यहाँ से निकलना है या ये करना है। ये मत सोचो कि अभी लाइफ बहुत टाइम है, नो, टाइम नहीं है। अपने आप को रिबिल्ड करना चालू करो। देखो यार, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ ही सब कुछ नहीं है, इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। अलग अलग जगह पे जाओ, तुम्हारे जो स्कूल के दोस्त है ना, अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर भी तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। और तुम अलग अलग इवेंट में जाओगे तो अलग अलग जगह पे मिलोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे जिनकी मेंटालिटी अलग टाइप से होगी। तो किससे तुम्हारी कहाँ से मुलाकात होती है और तुम्हारी लाइफ कहाँ से चेंज होती है, ये तुम्हारे हर जगह घूमने से तय होगी। समझ रहे हो ना? तो अलग अलग माइंडसेट के बंदे से मिलो, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा कर रहे हैं, उनसे मिलो और वहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सेकंड एडवाइस है, देखो जॉब करें या बिजनेस करें, देखो दोनों में डिफिकल्टीज है। ये मत सोचो कि जॉब करना बहुत इजीली है या बिजनेस करना बहुत इजी है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब दोनों डिफिकल्ट है तो तुम बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस में देखो, बिजनेस में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा जो कि तुम्हें जॉब में नहीं मिलेगा। बिजनेस में तुम्हें फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल भी तुम ग्रोथ पाओगे। अगर तुम जितना टाइम देते हो बिजनेस में, वहां पे तुम्हें बहुत बूम मिलेगा और ये चीज तुम्हें एक दिन में नहीं समझ में आएगी। अगर तुम जॉब करोगे तो उसमें लिमिटेड रहेगा, तुम्हारा टाइम फिक्स रहेगा कि इतना ज्यादा तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। बट वहीं पे अगर तुम बिजनेस स्टार्ट किए तो वो कहाँ से कहाँ 1 करोड़ भी पहुंच सकता है, 10 करोड़ भी पहुंच सकता है, और ये तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाएगी। इसलिए बोलता हूँ बिजनेस करो। और बिजनेस देखो बहुत टाइप की होती है। मैं ये नहीं बोलता कि तुम कहीं भी जाके कोई बड़ी शॉप खोलो बिजनेस की, नहीं। तुम्हें सबसे पहले एक स्किल चूज करना पड़ेगा और वो स्किल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। एडवर्टाइजिंग हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। उसको पहले एक स्किल मैन आदमी बनो। तुम्हारे पास वो स्किल रहनी चाहिए जिसमें ज्यादा पैसा हो, जहां पे ज्यादा पैसा हो वो स्किल सीखो, क्योंकि वो स्किल सीखोगे ना तो वहां से तुम्हारे, अगर तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना तो अपने स्किल के दम पे वो पैसा कमा लोगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जॉब मत करो, बिजनेस करो। बिजनेस से तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। ओके। एंड थर्ड एडवाइस है, अगर तुम कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हो ना, तो डेटिंग पे जाओ, लड़कियों से रिलेशनशिप में जाओ, क्योंकि यहाँ से तुम्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। हाँ, मैं ये नहीं जानता कि बहुत सारे लड़कियां भाव नहीं देती, बट अगर तुम किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो यहाँ से तुम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखोगे। और मैं बहुत से लोगों को जानता भी हूँ जिनकी शादी हुई है बट वो खुश नहीं है, और बहुत से लोग की शादी भी नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट रीजन। अगर तुम इस एज में रिलेशनशिप में नहीं जाओगे तो तुम्हें वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम में फेस करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ, कोई भी लड़की से डेट करो, वो तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। वो चीट करती है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ लॉयल रहती है, कुछ भी होता है, तो वो तुम्हारी रियल लाइफ का एक्सपीरियंसेस है। बाकी तुम कुछ भी अचीव कर लो, हार्ड वर्क करके कुछ भी अचीव कर लो, अगर तुम्हारा पार्टनर सही नहीं है तो फिर तुम्हारा लाइफ में फिर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। समझ रहे हो ना? इसलिए बोलता हूँ कि एक्सपीरियंसेस लो। और फोर्थ एडवाइस है, पीपल विल कम, पीपल विल गो। देखो, लोग आते जाते रहेंगे। ये मत सोचो कि कॉलेज लाइफ खत्म हो गई तो अब लोग मुझसे कहाँ मिलेंगे, नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, स्टेबल हो और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री हो रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ हर तुम्हारी लाइफ में बाहर कोई आएगा। और देखो, जो निगेटिव लोग होंगे, जो तुम्हें नहीं पसंद करेंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा कर लो। बट जिसको तुम्हें पसंद करना है वो तुम्हें पसंद कर लेगा। इसलिए अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो
ग्रोथ हमेशा रखो। हमेशा लोग वही चीज पसंद करते हैं। देखो, हीरे की कीमत हीरे को ही समझ में आती है, समझ रहे हो ना। तो अपने आप को ये डिमोटिवेट मत हो कि अब कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। नहीं पसंद करता, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में ग्रो करो और जिसको आना होगा आएगा यार। ओके, तो अपने आप को स्टेबल बनाओ और हमेशा अपने माइंड को ग्रोथ साइड स्टेबल करो। ओके, और फिफ्थ एडवाइस है, देखो ये मत सोचो कि मैं 30 या 35 साल का हो जाऊंगा ना तो अपने फिटनेस पर ध्यान दूंगा, अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगा। नहीं, अभी जहां गए हो अपने फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ना, ये मैं नहीं कहता कि तुम बॉडी बनाओ दूसरे की दिखाओ, नहीं, अपने लिए जब तुम एक फिटनेस या अच्छी खासी बॉडी बनती है ना तो जो अलग कॉन्फिडेंस आता है ना वो अलग ही होता है। इसलिए बोलता हूँ कि अपना फिटनेस दिखाओ। लोग क्या सोचेंगे नो मैटर, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ये तुम्हें मैटर करना चाहिए। और देखो, जब तुम अपने फिटनेस के ऊपर काम करोगे ना तो वो अलग लेवल की एनर्जी होती है तुम्हारे माइंड में, जो हार्मोन्स होते हैं ना वो अलग लेवल की तुम्हारे माइंड में एक्टिवेट होते हैं। उससे तुम फिटनेस ही नहीं, तुम अपने लाइफ की ग्रोथ पाते हो। इसलिए बोलता हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दो। और अगर तुमने नहीं किया तो 30 या 35 साल के एज में बहुत सारी बीमारी आती हैं, कमर पेन, हेडेक, बहुत सारी चीजें आती हैं और ये चीज तुम्हें आगे बढ़ने से बहुत रोकेंगी। इसलिए बोलता हूँ कि अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। ओके, फिटनेस रहेगा तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी रहेगी, हर कुछ करने की तुम्हारे अंदर एक्टिविटीज रहेगी, तुम्हारे अंदर क्षमता रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो सारी चीज तुम्हारे पास रहेंगी अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एडवाइस, अभी आप लोग कहीं भी हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, बट एक बात याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स जहाँ कहीं भी हो ना, अपने पेरेंट्स से हमेशा बात करो, हमेशा बातें शेयर करो, जो भी तुम्हारे दिल की बात है ना उनसे बताओ, समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहने वाले। जितना भी टाइम बीतता जा रहा है ना वो बूढ़े होते जा रहे हैं और ये चीज तुम्हें ये अपने माइंड में रख के चलना है कि उनके साथ बैठो, उनसे बातें शेयर करो, उनसे कुछ एडवाइस पूछो कि हमें एक्सपीरियंसेस लो, वो क्या क्या प्रॉब्लम झेले अपनी लाइफ में, बहुत कुछ झेले, वो सारी चीजें तुमको सीखना है। क्योंकि अगर तुमने नहीं सीखा ना तो फिर तुम्हारी लाइफ में वो मोटिव नहीं रह जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि मैं 30 का हो जाऊंगा, 35 सब कुछ अचीव कर लूंगा तो अपने पेरेंट्स के पास बैठूंगा। नहीं, अभी बैठो, क्योंकि मैं अपने काफी फ्रेंड को लोगों को जानता हूँ कि वो लोग हमेशा बोलते थे कि यार मैं अपने पेरेंट्स से ये बातें नहीं बता पाया, ये बातें नहीं बता पाया। तो ये चीज नहीं रह जानी चाहिए। जो तुम्हारे दिल की बात हो उनसे शेयर करो और वो भी तुम्हारे एडवाइस देंगे। उनके साथ ट्रेवल करो, उनके साथ हर जगह पे जाओ, जिससे तुम्हारी भी पहचान बनेगी। ओके, तो अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करो, उनसे बातें कुछ सीखो, उनके साथ बैठो उठो। ओके, और नेक्स्ट एडवाइस है हार्ट ब्रोकन। आप लोग सोचोगे यार मैं उसके साथ बहुत लॉयल था बट उसने मेरे साथ चीट किया। देखो ये चीज होता रहेगा और ये आप लोगों को ये माइंड में नहीं रहना चाहिए कि यार उसने मेरे साथ क्यों गलत किया। बिकॉज रिमेम्बर वन थिंग, कर्मा, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना तो कर्मा इज द बैक, कर्मा हमेशा बैक होता है। तो आप कभी भी दोष मत देना कि यार, उनसे कभी ये मत बोलना कि यार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, छोड़ देना, अपने आप को कंट्रोल करना। और कर्मा हमेशा बैक होता है, जैसा उसने किया है अगर तुम्हें साथ वो चीट किया है ना तो उसके साथ भी होगा। और एक बात और याद रखना, देखो ये 1 साल बाद कुछ मैटर नहीं करेगा और 10 साल बाद भी कुछ मैटर नहीं करेगा। इसलिए अपने लाइफ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। बस कोई तुम्हारे साथ चीट किया तो उसकी टाइम पे उसका जवाब मिलेगा, वो कर्मा देगा। और तुमने भी किसी के साथ गलत किया होगा तो वो तुम्हारे साथ मिल रहा है। तो अगर उसने कुछ तुम्हारे साथ बुरा कर्म किया तो उसका भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो अपने तुम लाइफ के ऊपर ध्यान देना, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। और लाइफ में हर कुछ होता है यार, अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करो और तुम खुद जानते हो कि मैं कैसा हूं। अगर तुम सही हो, सच्चे दिल के हो तो सब कुछ सही होगा। ओके, तो अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो। और नेक्स्ट एडवाइस है हसल हार्ड। अभी आप लोग जितना भी फ्री हो ना उतना फ्री तुम 30 या 25 के एज में नहीं रह पाओगे। बिकॉज तुम्हारी शादी होगी तो अभी जितना भी टाइम है तुम इसको हार्ड वर्किंग में लगाओ, अपना फ्यूचर बिल्ड करने में लगाओ। जितना भी टाइम है अपना झोंक दो पूरा कि मेरा फ्यूचर बेस्ट होना चाहिए, समझ रहे हो ना।
अपने आप को ये मोटिवेट लेके चलो, क्योंकि अभी जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है ना, ये आने वाले समय में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी। इसलिए बोलता हूँ कि अभी जो एनर्जी है इसका सही उपयोग करो। जब तुम इसको सही डायरेक्शन में लगाओगे ना, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखेगा। तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और ये टाइम को सही जगह यूज करना सीखो। अगर तुमने ये टाइम को सही जगह यूज कर लिया ना, तो आने वाले जो 20 साल 25 साल है ना, तुम बहुत इजीली आराम से सरवाइव कर पाओगे। और अगर तुमने ये टाइम को सही यूज नहीं किया, तो तुम फिर आगे अपने समय में ना, तो फिर तुम अपने आप को रिग्रेट करोगे, यार मैंने उस टाइम अपना टाइम को सही यूज नहीं किया। इसलिए बोलता हूँ कि टाइम को सही यूज करो, ओके। और अपनी लाइफ को ध्यान में रख के अपना ग्रोथ मेंटेन रखो। और नेक्स्ट एडवाइस है फाइनेंशियल फ्री होना। देखो, अभी से जो तुम्हारे पास टाइम है ना, अभी से अपने आप से एक सवाल पूछो कि मुझे क्या करना है। अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनाना है। फिर चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी स्किल सीखना पड़े, स्किल सीखो। अलग अलग इनकम सोर्स बनाओ, जहां से तुम्हारे इनकम सोर्स बने वहां से बनाओ। बट ये फाइनेंशियल चीज को ना 5 से 6 साल में खत्म करना है, क्योंकि अगर तुम इसमें उलझे रहोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जितनी भी जल्दी हो सके, जहां जहां से इनकम सोर्स बने, इनकम सोर्स बनाओ। अपना पैसा जहां से तुम्हारा रिटर्न आए इन्वेस्ट करो। गोल्ड हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, SIP हो सकता है। जहां भी हो, तुम्हें इन्वेस्ट करना है जहां से तुम्हें रिटर्न आए, और यहां से तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट होती है। तो हार्ड वर्क करो, जहां से तुम्हारा इनकम बने वहां से बनाओ, और अपने आप को 5 से 6 साल के अंदर वो सारे चीज पूरे करो जो तुम्हारा ड्रीम्स है। खरीदो, कार खरीदनी है, महंगा घर खरीदना है, जो भी खरीदना है उसको खरीदो, और अपना फाइनेंशियल बजट बना के चलो। इससे तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, और तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे, ओके। एंड लास्ट एडवाइस है, अकेले ट्रेवलिंग करो, अकेले बैठो, खुद के साथ टाइम बिताओ। चाहे 1 घंटे हो, चाहे 2 घंटे हो, जितना भी टाइम तुम्हारे पास मिलता है ना, उसके लिए अकेले बिताओ। तुम्हें वो सारी चीज मिलेगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगले 10 साल में क्या करना है, ये तुम सोच पाओगे, और तुम एक्शन ले पाओगे कि तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा मेन एम्स क्या है, गोल्स क्या है, ये तुम सोच पाओगे। और ये सब तभी मुमकिन है जब तुम अकेले बैठोगे, लिखोगे। इसलिए बोलता हूँ अकेले ट्रैवलिंग करो, वॉकिंग पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट तुम्हें 1-2 घंटे अपने आप के साथ बिताना है, जो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहिए, ओके। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।